29 मई 2022 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने दुनिया भर की धड़कनों को बहुत बड़ा झटका दिया था। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के एक मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की, जिसको दिन दहाड़े बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस अफसोसनाक खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। सभी टीवी चैनल पर उनके सॉन्ग को चलाया जा रहा था और बार बार उनकी डेथ की न्यूज चलाई जा रही थी। पूरा सोशल मीडिया बस इसी खबर से भरा हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। नेशनल ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी। और दूसरी तरफ इस वारदात से थोड़ी ही दूर इस मर्डर का मास्टरमाइंड कानून की गिरफ्त में हंस रहा था। हम सब के लिए सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी चीजें अब आम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी गैंगस्टर इन चीजों को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहां फेसबुक स्टेटस के नाम पर लोगों के मौत के फरमान जारी किए जाते हैं, जहां व्हाट्सएप पर लोगों की जिंदगियों की कीमत लगाई जाती है। ये कहानी है उन फरमानों की जिनसे दिन दहाड़े इस प्लान को सर अंजाम दिया गया, और ये कहानी है उस इंसान की भी जिस पर एकदम से गोलियों की बौछार की गई, जिससे उसको संभलने तक का भी मौका नहीं मिल सका। आखिर सिद्धू की मौत की वजह क्या थी? आखिर इसका क्या कसूर था? और सिद्धू के घर से निकलने की खबर सिद्धू के किस रिश्तेदार ने गैंगस्टर्स को दी थी? इसको मारने का प्लान कैसे बनाया गया और इसको कैसे सर अंजाम दिया? इस हादसे से 2 दिन पहले सिद्धू को एक अननोन नंबर से बहुत सारी धमकियां मिलती हैं, जिसमें से 2 दिन के अंदर अंदर जान से मार देने की बहुत सारी धमकियां दी जाती हैं। सिद्धू मूसेवाला इन धमकियों को सीरियस नहीं लेता और इनको इग्नोर कर देता है। सिद्धू खुद में तो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है इस बात को लेकर, मगर इस पर मुसलसल कुछ लोगों की नजर रहती है जो उसकी सिक्योरिटी की वजह से इस तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आखिर वो दिन आता है जब 29 मई की शाम को 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने बाप के रोकने के बावजूद भी अपनी महिंद्रा थार SUV लेकर अपने घर से निकलता है। और ना ही उस वक्त उसके पास कोई सिक्योरिटी मौजूद होती है और ना ही अपनी बुलेट प्रूफ कार लेकर जाता है, बस यही सोचकर कि इसे अपने गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ही तो जाना है। और इसी वजह से वो अपने गार्ड्स भी घर छोड़कर जाता है। गाड़ी में इसके साथ इसका कजन गुरप्रीत सिंह और एक पड़ोसी गुरविंदर सिंह होते हैं। सिद्धू गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा होता है। गुरप्रीत उसकी बगल वाली सीट पर बैठा होता है और गुरविंदर पीछे की सीट पर बैठा होता है। ये दोनों भी सिद्धू मूसेवाला की मौसी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। घर से बाहर निकलते ही कुछ लोग सिद्धू की तरफ सेल्फीज वगैरह बनाने के लिए आते हैं और इस मौके को देखकर एक ऐसा आदमी भी सिद्धू के साथ सेल्फी बनाने लगता है जो काफी दिन से सिद्धू पर नजर रख रहा था। सिद्धू इनके साथ कुछ देर खड़ा रहता है और फिर गाड़ी को वहां से निकाल लेता है। सिद्धू मूसेवाला को घर से निकले हुए भी सिर्फ 5 मिनट हुए थे। जब सिद्धू के फादर बलकौर सिंह घर पर सभी कारों को देखते हैं तो उसमें महिंद्रा थार गायब होती है। जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाता है कि ये गाड़ी किधर है तो गार्ड्स बताते हैं कि वो कार तो आपका बेटा ले गया है। सिद्धू का बाप पहले ही सिद्धू को मिलने वाली धमकियों से बहुत ज्यादा परेशान था। इस वजह से वो दूसरी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर थी वो लेकर सिद्धू का पीछा करता है ताकि उसको बुलेट प्रूफ कार दे सके और गार्ड को भी उसके पास छोड़ सके। बलकौर सिंह सिद्धू को बहुत सारी कॉल्स भी करता है, मगर सिद्धू का मोबाइल साइलेंट पर होने की वजह से इनका राब्ता आपस में नहीं हो पाता। लगभग 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी उसकी मौसी के गांव जोहार के पास तक पहुंचती है। अचानक पीछे से एक गोली चलती है और एक कार सीधा सिद्धू मूसेवाला की जीप के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उनका रास्ता रोक लेती है। सिद्धू मूसेवाला की SUV थार के सामने एक आदमी आता है। उसने नकाब किया होता है। उसके हाथ में एक रशियन असोल्ट राइफल AN-94 होती है। वो सिद्धू को अपना टारगेट बनाता है और बिना रुके उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में सिद्धू की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सिद्धू पर 30 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें इन्हें 24 गोलियां लगती हैं और उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। जब फायरिंग रुकती है तो हमलावर में से एक आदमी सिद्धू की बॉडी को चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गया। इवन बॉडी चेक करने के बाद वो इसके साथ एक सेल्फी भी बनाता है और फिर अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। इस हादसे के 2 मिनट बाद ही सिद्धू का बाप उस जगह पहुंचता है और शोर मचाना शुरू करता है। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद वो अपने बेटे और उसके घायल दोस्तों को ले जाता है मनसा के सिविल हॉस्पिटल में। सिद्धू को अस्पताल ले जाते ही इसकी बॉडी को डेड बोल दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू को 24 गोलियां लगती हैं और गोलियां लगने के बाद 2 मिनट के अंदर अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल पैदा हुए कि इसके मर्डर के पीछे हाथ किसका था, इन गैंगस्टर्स का असली मकसद क्या था, सिद्धू मूसेवाला का पंजाब गैंग से क्या लिंक था और सिद्धू मूसेवाला उस दिन सिक्योरिटी के बिना घर से क्यों निकला था। सिद्धू की मौत से तकरीबन 2 साल पहले अगस्त 2021 में विकी मेडोखीरा नामी इंसान का मर्डर मोहाली के सेक्टर 71 में हुआ था।
मिडू खेरा लॉरेंस बिश्नोई नामी एक गैंगस्टर के बहुत ज्यादा क्लोज होता था। लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था। इसकी गैंग में 800 से ज्यादा तक मेंबर मौजूद थे, जो इसके कहने पर जान ले भी सकते थे और जान दे भी सकते थे। इस गैंग की दहशत पंजाब के अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और बाहर तक फैली हुई थी। विक्की मेडोखेरा की डेथ में पुलिस ने 4 शूटर्स को पकड़ा था, लेकिन इनमें एक ऐसा नाम भी मौजूद था जो पकड़ा नहीं जा सका, शगनप्रीत, जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। कहा जाता है कि शगनप्रीत ने मेडोखेरा के कातलों की मदद की थी और केस में उसका नाम आने के बावजूद भी सिद्धू ने उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। लॉरेंस बिश्नोई का ये मानना था, लेकिन इस बात में कितना सच था और कितना झूठ कोई नहीं जानता था। लॉरेंस बिश्नोई ये चाहता था कि मेडोखेरा की डेथ के बारे में सिद्धू मूसेवाला से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, पर ऐसा कभी नहीं हो सका। जब भी सिद्धू वाला से इन्वेस्टिगेशन की जाती तो सिद्धू मूसेवाला अपने कनेक्शंस की मदद से छूट जाता। इस वजह से भी सिद्धू और लॉरेंस बिश्नोई के बीच के मामलात काफी बिगड़ गए थे। अभी कुछ ही मामलात बिगड़े थे कि सिद्धू मूसेवाला ने एक ऐसा काम किया जिसने लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया। लॉरेंस बिश्नोई की लड़ाई बम्बिया गैंग से बहुत पुरानी चल रही थी और मूसेवाला भी बम्बिया गैंग का बहुत करीबी माना जाता था। इनफैक्ट इसने एक गाना भी रिलीज किया था जिसमें वो बिश्नोई गैंग को सीधा सीधा टारगेट करता है। सिद्धू मूसेवाला की इस हरकत ने आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया और यहाँ से शुरू हुई बिश्नोई और सिद्धू की दुश्मनी। लेकिन सोचने की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई 2021 से बिहार की जेल में बंद है, तो फिर कैसे उसने जेल में बंद रहकर इस काम को सर अंजाम दिया। सिद्धू की डेथ के 2 घंटे बाद ही सतिंदर सिंह, जो कि गोल्डरी बराड़ के नाम से मशहूर है और ये कनाडा में रहता है, इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मर्डर के बारे में साफ साफ बोल दिया कि ये मर्डर मैंने करवाया है। असल में गोल्डरी बराड़ भी लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी माना जाता है, जिसने जेल में बैठे हुए गोल्डरी बराड़ की मदद से इस प्लानिंग को पूरा किया। लेकिन कानून के तहत लॉरेंस बिश्नोई, जो हरियाणा की जेल में पहले से ही बंद था, इसलिए इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। सिद्धू की डेथ के बाद जब सीसीटीवी कैमरा को देखा गया तो सिद्धू के घर के बाहर लोगों के साथ जब वो सेल्फी बना रहा था, तब एक ऐसा आदमी दिखा जिसका नाम संदीप सिंह केकड़ा बताया जाता है। इस आदमी ने सिद्धू के घर से बाहर निकलने की मूवमेंट और इन्फॉर्मेशन शूटर्स को दी थी। इसने सब कुछ बताया था कि सिद्धू मूसेवाला महिंद्रा थार पर घर से बाहर निकला है, इसके साथ कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, बस इसके सिर्फ दोस्त मौजूद हैं। आज इसको आसानी से मारा जा सकता है। इसके कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने गुजरात से हरियाणा के शार्प शूटर प्रिया वार्ड फौजी को अरेस्ट किया। कहा जाता है कि फौजी ही इस मर्डर की प्लानिंग को ऑपरेट कर रहा था और गोल्डरी बराड़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में था। इसने मर्डर की प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, मगर ये गैंग एक छोटे से सबूत की वजह से पकड़ी गई। जिस ब्लेरो कार को मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया था वो मानसा से 13 किलोमीटर बिल्कुल वीरान मिली थी। इस कार के अंदर पुलिस को एक ऐसी चीज मिली जिसकी वजह से वो इन शूटर्स तक आसानी तक पहुंच सकते थे। ब्लेरो के अंदर से पुलिस को मिला फतेहाबाद का एक पेट्रोल रसीद। पुलिस ने उस पेट्रोल पंप की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज को देखा तो इस फुटेज में इन्हें दिखा एक शार्प शूटर, जो और कोई नहीं बल्कि प्रिया वार्ड फौजी था। सिद्धू मूसेवाला की मौत के साथ जुड़े बहुत ज्यादा इत्तेफाक सामने आ रहे हैं, जैसे कि इनका एक गाना है 295, जिसमें वो आईपीसी सेक्शन 295 के बारे में बात करते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि इनकी डेथ भी 29 मई को हुई थी, यानी 295। इससे भी बड़ा और गहरा इत्तेफाक ये है कि सिद्धू मूसेवाले का आखिरी गाना था लास्ट राइड। सिद्धू ने ये गाना अपने फेवरेट सिंगर टुपाक के लिए लिखा था, मगर इत्तेफाक की बात यह है कि टुपाक की भी डेथ 1996 में गोलियां मारकर हुई थी, जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। अगर आप भी सिद्धू के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।